एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से है। एटम मॉलिक्यूल आयंस विद द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अलग अलग एलिमेंट हो, अलग अलग एटम हो और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट एलिमेंट के अंदर क्या हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ सोडियम आयन दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिया हुआ नियॉन। सोडियम का अंदर इलेक्ट्रॉन होता है 11, एक कैटायन लगा हुआ है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नियॉन के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है 10, तो दोनों के अंदर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। गैसियस लॉ। What is the temperature at which the molecular motion of a gas become zero? कोई गैस का जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो जीरो हो जाता है, ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होता है। ऑप्शन बी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। आपसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता कितना है, तो ये होता है 0 केल्विन, या इसी को अगर हम सेल्सियस में बोलना चाहेंगे तो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसमें कोई भी जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो है पहला चीज गैस से रिलेटेड है, और बॉयल्स लॉ में आपको बॉयल का मतलब समझ में आता होगा, ये क्या टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देख लेते हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं ये नहीं होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ गिवन गैस रिमेन कांस्टेंट, दैट इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ये होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन हो गया ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी भी गैस का आपको दिया हुआ रहेगा मास, मॉलिक्यूलर उस गैस का क्या रहेगा कांस्टेंट। आर जो है गैसियस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट। टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दिए यहाँ पर, तो पीवी क्या हो गया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर का होगा। जब वॉल्यूम क्या हो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गैसियस इक्वेशन जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, तो यहां से देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है, तो यहां से एन और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पीवी क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पी को हम बोल सकते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बॉयल्स लॉ का एग्जाम्पल है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या बोल दिया है, प्रेशर कांस्टेंट है। अंटिल द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल, मतलब वॉल्यूम पहले अगर 1 था, पहला वॉल्यूम 1 था, तो दूसरा वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, 2 हो गया। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम टेम्परेचर लेते हैं गैस इक्वेशन में, गैस का इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी। जो हम टेम्परेचर लेते हैं ये हम केल्विन में लेते हैं, तो केल्विन से बदलना आसान है, ये हम लोग लेते हैं केल्विन में लेते हैं, केल्विन में। तो केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन में बदलेंगे 27 प्लस 273, तो यहाँ से आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कांस्टेंट बोला है प्रेशर, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। तो पहले वॉल्यूम दिया हुआ आपका 1, बाद में वॉल्यूम हो जा रहा है 2, सॉरी यहाँ से कर लेते हैं V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। तो यहाँ पर V1 है, पहला वॉल्यूम 1 है, दूसरा वॉल्यूम डबल हो गया। टेम्परेचर पहला दिया हुआ है 300,
दूसरा टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ से टी आ जाएगा 600, पर 600 क्या आया, केल्विन आया। आपसे आंसर पूछा है सेल्सियस में पूछा है, तो हमको पता है केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन को रखेंगे यहाँ पर 300, सॉरी 600 निकाले हैं, 600 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 327, 327। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT अप्लाइज करेक्टली टू विच गैस। ये जो है आइडियल गैस का इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस का इक्वेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रूल इज नॉट रिलेटेड टू गैस, कौन सा रिलेटेड नहीं है गैस से। बॉयल्स फ्लो जो है गैस से रिलेटेड है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ जो है जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर जो होगा कांस्टेंट रहेगा। और जो एवोगैड्रो नंबर है ये गैस के लिए है, गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहे, कांस्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। जूल्स लॉ जो है ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट है, ये करंट चैप्टर का पार्ट है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो ये जो है गैस से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है बिखर जाना, कौन सा बिखरता नहीं है। तो यहाँ देखिए स्मोक है, तो स्मोक क्या होगा, बिखरेगा, ठीक है। ऑप्शन सी में भी क्या है, स्मोक है तो बिखरेगा। परफ्यूम जो है, आप एक रूम में परफ्यूम का डिब्बा अगर खोलते हो, ये गलती से गिर के टूट जाता है तो वो भी क्या होता है, चारों तरफ बिखर जाता है, तो ये भी होगा। बोला है कौन सा डिफ्यूज नहीं होगा, तो ये आपका हो गया पाउडर। पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ है अगर वो गिरता है तो जहाँ पर गिरेगा वहीं पर रहेगा, वो चारों तरफ फैल नहीं जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए कौन सा बात है सही नहीं है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड ऑन देयर वॉल्यूम, गलत बात है। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, एक नया सिलेंडर है वो लीक हो रहा, वो भी उतना ही लीक होगा, उतना ही दूर तक उसका स्मेल फैलेगा और गैस फैलेगा, जितना एक 5 लीटर का भरा हुआ है उसमें कम भरा हुआ है तब भी वो उतना ही दूर तक फैलेगा। तो ये जो बात है ये बात गलत है। आपसे यही पूछा था नॉट करेक्ट, तो ये जो हो गया नॉट करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, इन डिफ्यूजन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ ये बात सही है, जो पार्टिकल है अगर आप खोलते हो गैस का डिब्बा तो क्या होता है कि गैस का डिब्बा जो है उसके अंदर हाई प्रेशर है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैलता है, तो बात ये सही है। अगला है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर देन द रेट ऑफ सॉलिड। हाँ सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होगा गैस का होगा, उसके बाद जो होगा लिक्विड का होगा, और जो सबसे कम होता है वो होता है सॉलिड का। सॉलिड जहाँ पर गिरता है वहीं पर रह जाता है, लिक्विड क्या है जहाँ पर गिरता है थोड़ा दूर तक फैलता है, और गैस सबसे ज़्यादा फैलता है, तो ये हो गया सीक्वेंस हो गया, तो ये भी बात सही है। डिफ्यूजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर इन द कांस्टेंट मोशन। हाँ एक ही तरह का मोशन करेगा, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा मोशन कर रहा। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सबके लिए सेम है तो जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत था। विच प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मेक देम पोर्टेबल, किसकी वजह से गैस को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। आप देखिए जो घर में हम लोग गैस आता है, गैस सिलेंडर में आता है, वो तो कंप्रेस करके डाला हुआ रहता है। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से तो ये बिखर जाता है, और गैस में किसी तरह का साइज होता नहीं, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर होता है, तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो परफ्यूम का डिब्बा आता है घर में, उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके कंटेनर में डाला जाता है, तो यही हो गया इसका पोर्टेबिलिटी, मतलब इसको लेके मतलब आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, जो गैस कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाता है इसको बोलते हैं नॉन मिक्सेबल, मतलब इमिसिबल बोलते हैं, जो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाता है। मान लो कि ये कंटेनर है आपके पास, एक हाई डेंसिटी वाला गैस है, हाई डेंसिटी वाला गैस है, और दूसरा जो है लो डेंसिटी वाला गैस है। लो डेंसिटी वाला गैस ऊपर रहेगा और हाई डेंसिटी वाला गैस नीचे रहेगा। नीचे में जो कुछ भी एक सब्सटेंस रखा हुआ है, इसका ऊपर इस हाई डेंसिटी वाला की वजह से प्रेशर पड़ेगा, लो डेंसिटी की वजह से प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा, डेंसिटी ऑफ लो प्लस डेंसिटी ऑफ हाई, दोनों की वजह से नीचे ये जो सब्सटेंस है इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो कौन कौन सा गैस मिक्स नहीं हो पाता, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये मिक्स नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम जो होता है आप देख लीजिए गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू एन आर टी, बोला वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन का, वॉल्यूम जो है ये आर तो कांस्टेंट है इसको ऊपर छोड़ दीजिए, जो वॉल्यूम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पी का, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी का, तो क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
From the equation of ideal gas, 4 gram of an ideal gas attains a volume of magnitude of वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 मीटर क्यूब और टेम्परेचर दिया हुआ है 54.6 दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी यहाँ से एन निकालेंगे, एन इक्वल्स टू आ जाएगा पीवी बाई आरटी। आरटी एन है मोल, तो मोल होता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर है पी वी बाई आरटी। मॉलिक्यूलर वेट निकालने बोला है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू ग्राम इंटू आरटी बाई पीवी। ग्राम दिया हुआ है 4, आर का जो गैस कांस्टेंट होता है 0.83, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 54.6, पी का वैल्यू है आपको, प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक, अब वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6। ऑप्शन दूर दूर है तो रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5.6 है ये, तो लगभग ये 10 बार में जाएगा, 10 से थोड़ा कम बार में जाएगा, 10 बार में मान लेते हैं 10 बार में जाएगा। ये 2 से ये जाएगा 2 बार में 4, यहाँ जो 0.83 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, तो यहाँ से आ जाएगा 8.3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.6 के अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सारा ऑप्शन दूर दूर है तो रफली कैलकुलेशन करना ज़्यादा बेटर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडियल गैस इक्वेशन? इसमें से कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, यहाँ पर एन को ना म्यू लिखा है, म्यू लिख दिया है तो कोई चेंज नहीं है, आर टी यहाँ हो गया पीवी। देख लेते कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है पीवी बाई टी आ जाएगा म्यू आर, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड का आप एग्जाम्पल याद रखो, NaCl, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, एग्जाम्पल याद रहेगा, आसानी से हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। आयनिक कंपाउंड जो होता है आपसे यही पूछा था नॉट द प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड जो है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तुमसे गलत पूछा था तो गलत हो गया पहला वाला। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड और जनरली सॉल्युबल इन वाटर, हाँ NaCl जो है साधारण नमक, ये पानी में घुलनशील है, बट इनसॉल्युबल इन सच केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब में क्या है, ये घुलनशील नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया, हमसे गलत पूछा है। अगला पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, देखिए सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट का बोलने का मतलब है वाटर मिला हुआ है, तो जो नमकीन पानी होता है ये गुड कंडक्टर होता है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो हमसे पूछा था गलत कौन है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पहला, यही गलत था। विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी? होमो जहांगीर भाभा जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक बोलते हैं, एटॉमिक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो बैकुलर हो जाए, हेनरी बैकुलर रेडियो एक्टिविटी का यूनिट हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूजनेबल फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड डिड मैडम क्यूरी वॉन नोबेल प्राइज? ये एकलौती महिला है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ऑड नंबर आप याद रखिए, 1903 ऑड नंबर आ गया, और 1911 ये दोनों बार इनको मिला है, नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर का ट्रीटमेंट में इस्तेमाल जो होता है ये कोबाल्ट 60 का होता है,
कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर का ट्रीटमेंट में। और जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है ना, ये थायराइड कैंसर जो होता है इसका होता है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 का यूज होता है। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टिक बोन कैंसर। जो बोन कैंसर में यूज होता है ये स्ट्रॉन्सियम 89 का यूज होता है। स्ट्रॉन्सियम 89 का यूज होता है। आयोडीन जो होता है ये थायराइड कैंसर में होता है। फास्फोरस का जो यूज होता है ये ल्यूकीमिया में होता है। और आपको पता है कार्बन 14 जो है अर्थ का एज पता करने के लिए या फिर फॉसिल का एज पता करने के लिए यूज में आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लूटोनियम जो है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें कौन सा नहीं पूछा तो टाइटेनियम लोहा से भी सख्त होता है और लोहा से हल्का होता है, तो इसका यूज होता है एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का पंख बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मैरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हुज डिस्कवरी। रेडियम का जो आविष्कार है, ये आसान सा क्वेश्चन है। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी जो है रेडियम और प्लूटोनियम दोनों ही खोज की थी, तो रेडियम का जो खोज करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और जो प्लूटोनियम है अपना देश को सम्मान देने के लिए पोलैंड की थी, तो अपने देश को सम्मान देने के लिए जो नया तत्व मिला था तो अपने देश के नाम पे रखी थी, पोलैंड से आ गया प्लूटोनियम। तो ये भी मैडम क्यूरी ने खोजा था, पर रेडियम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। What is the chemical bond in which molecules are formed by the combining atoms। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये केंद्र तक ही सीमित रहता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये बात भी सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इसकी वजह से जो केमिकल बॉन्ड बनता है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, वो क्या करता है कि जो बाहर का सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरा जो एटम रहेगा उसका बाहर में जितना एटम रहेगा, दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है? केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेकलर जो है रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, आसान सा है। हेनरी बेकलर इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी इसका राइट है, हेनरी बेकलर। पिच ब्लेंड रिलेटेड टू। पिच ब्लेंड जो है वो पता है, पिच ब्लेंड जो है ये और है यूरेनियम का, और इसी से हम लोग जो पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड से ही और निकलता है आपका रेडियम का भी और हो गया, पिच ब्लेंड हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है ये यूरेनियम निकाला जाता है, ऑप्शन बी। रेडियम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल्स। रेडियम जो है ये भी पिच ब्लेंड से निकाला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फोर्स। एटॉमिक फोर्स का जो प्रिंसिपल है ये हिडकी युकावा ने दिया था, ने। एसन बोस जो है, तो ये बोसॉन क्रिस्टल्स के बारे में बताया था। जेसी बॉस जो है इन्होंने पेड़ में लाइफ है इसके बारे में बताया था। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए रेडियो एक्टिव मेटल दैट इज अबंडेंट सोर्स ऑफ constituted energy and was discovered in 1789 which has the atomic number 92। what is it? गोल्ड, सिलिकॉन, ये तो होगा नहीं। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 92। अब ऐसे भी आपसे पूछा था कि जो रेडियो एक्टिव मेटल होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ प्रोटॉन बाय अ न्यूट्रॉन विद इन द एटम ऑफ। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस फोर्स कहलाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, न्यूक्लियस फोर्स। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एटम से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक हीट एनर्जी, तो जनरेट होता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड फ्रॉम कार्बन 14। कार्बन 14 से बीटा निकलता है,
बीटा, जब भी एक बीटा रिलीज होता है, बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है एक से। अब मास नंबर जो है, मास नंबर ये सेम रहता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वैलेंसी स्लैश केमिकल बॉन्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा से अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे की तरफ खिंचा हुआ होगा, ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ देख लेते हैं Na प्लस Cl माइनस, यहाँ लिथियम है Li प्लस Cl माइनस, यहाँ हो जाएगा कैल्शियम +2 Cl -2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2। हमको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है क्लोरीन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ रहेगा। तो देखते हैं, फ्लोरीन तो है नहीं सीरीज में, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक ही में अवेलेबल है, ऑप्शन सी में। तो ये हो जाएगा CaO जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये बात सही है। जो आयनिक कंपाउंड होता है एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन पेट्रोल, हाँ जो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया, एग्जाम्पल वही है Na प्लस Cl माइनस, ये वाटर में सोल्यूबल है, नमक जो है पानी में सोल्यूबल है, पर ये किरासन तेल पेट्रोल वगैरह में क्या है, इनसोल्यूबल है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये गलत हो गया। स्ट्रांगली बंधा हुआ रहता है, आपसे यही पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये लोग स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है एक दूसरे की तरफ, तो इसी का वजह से जो आयनिक कंपाउंड रहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगला देख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड और जनरली ब्रिटल एंड द ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर, हाँ जो बड़ा बड़ा आप देखिएगा नमक का जो टुकड़ा होता है उसका ऊपर जब फोर्स लगाइएगा तो वो क्या होता है, टूट जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम के द्वारा कितना शेयर किया जा रहा विथ कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है। कार्बन का हमको पता है कि आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ से करता क्या है कार्बन अपना तो है, यहाँ से 2 मिलाता है, ऑक्सीजन से 2 ले लेता है, यहाँ से कार्बन जो है यहाँ से 2 ले लेता है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ से हो गया आपका टोटल आउटर मोस्ट शेल में 2, 2 4, 2 6, 2 8, यहाँ से आपका हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8। उसी तरह कार्बन के पास भी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 हो गया। तो यहाँ पर हो रहा एक ऑक्सीजन के बारे में पूछा कि एक ऑक्सीजन कितना को शेयर कर रहा, तो एक ऑक्सीजन जो है 2 को शेयर कर रहा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। N elements belongs to the period 2 and group 2. The number of valence electron in the atoms of this element. ग्रुप 2 बोला है, ग्रुप 2 तो ये बेरिलियम से शुरू होता है, ये होता है ग्रुप 2। आप यहाँ देख लीजिए बेरिलियम का जो होता है ये 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो पहला जो सेल हो गया, पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कितना बचा, 2 बचा है यहाँ पर। मैग्नीशियम में कितना होता है, 2 8 2, तो इसका भी कितना है, 2 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 2। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, जब भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या रहता है, सेम रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है सेम रहता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आयनिक कंपाउंड, इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा CO2 जो है आयनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे Ca+2 Cl माइनस, 2 हो गया, आयनिक कंपाउंड है। Na+Cl माइनस, ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया। कैल्शियम का हो जाएगा Ca+2 O-2, ये सारा का सारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग
टू एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी। हमको पता है कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वैलेंसी सेम रहता है। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये सेम ग्रुप में आता है, हेलोजन ग्रुप में आता है। ऐसे भी देख लेते हैं, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन में 9 होता है इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2 और कितना हो गया 7। ठीक है, क्लोरीन जो होता है ये 18 होता है, 18, तो इसमें होगा 2 8 8 8 8 16 17 18, सॉरी क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन 17 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स। स्टेटमेंट 1 है मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जितना भी मेटल होता है इसके अंदर बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बार बार अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और कोई भी मेटल अगर अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसको सर के ऊपर चढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं कैटायन। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। हाँ, मेटल जो है जब भी बॉन्ड बनाता है अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, मेटल जो है रिलीज करता है। तो इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें तो कौन सा है जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर दिख रहा होगा Na+ OH-, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड है। CH4 जो है ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ NH3 ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर H और H लगेगा, तो ये तीनों कोवैलेंट बॉन्ड है। NaOH जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्डेड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन, और हर एक लाइन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 2 3 का 6, ऑप्शन सी इसका राइट है। वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का वैलेंसी बोलने का सेंस है कि आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 6। पहला सेल में जो है कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाला सेल है दूसरा सेल उसमें हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही हो जाएगा इसका वैलेंसी, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड आयंस आर नॉट फाउंड। आयन किस में नहीं होता है, NaCl में होता है, Na+Cl-, ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया। KBr पोटासियम, K+Br-, सोडियम Na+Br-, CH4 जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, CH4 जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी डू कोवैलेंट कंपाउंड जनरली नॉट एग्जिबिट। कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता, दे आर नॉट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल होता है। तो यही बोला था, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हाँ, आयनिक कंपाउंड गुड होता है, ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड जो होता है गुड होता है। हमसे बात किया जा रहा है कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। दे फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है कि अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को मिलकर शेयर करता है। दे डू नॉट फॉर्म आयनिक आयंस जनरली, हाँ ये बात भी सही है, ये आयन नहीं बनाता है, ये अपना शेयर करके चलता है, तो ऑप्शन ए इसका जो होगा ये राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द कार्बन एटम्स विथ ऑल द हाइड्रोजन एटम इन द प्रोपेन। एन लगा हुआ है, एन इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। मीथ ईथ प्रोप, प्रोप मतलब 3, तो एन का वैल्यू रखेंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा C3। एन का वैल्यू यहाँ रखेंगे 3, 3 दूनी का 6 और 2 8, तो यहाँ से हो जाएगा H8। यही बोला था, कार्बन एटम विथ ऑल द हाइड्रोजन एटम, जितना हाइड्रोजन एटम है उसके साथ कितना ये कर रहा, शेयर कर रहा इलेक्ट्रॉन, तो 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन अपना शेयर करेगा और एक कार्बन शेयर करेगा, तो इस तरह मिला के 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, 8। सेलेक्ट द एलिमेंट विद द हाइएस्ट वैलेंसी फॉर्म अमॉन्ग द फ्लोइंग।
कैल्शियम का होता है 20, 2, 8, 8, 2। एल्युमिनियम का होता है 13, 13 यहाँ से आ जाएगा 2, 8, 10 और 3 13। लिथियम का होता है 3, यहाँ से आ जाएगा 2 और 1। नाइट्रोजन का होता है 7, 7 तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 5। तो हाईएस्ट पूछा था वैलेंसी किसका है, तो हाईएस्ट हो जाएगा नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के संबंध में कौन सा जो कथन है ये सही नहीं है। देखते हैं पहला, आयोनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलत है, लो नहीं होता है, हाई होता है, हाई होता है। कोवैलेंट कंपाउंड अगर पूछता तो ये बात सही हो जाता, तो ये जो स्टेटमेंट है यही सही नहीं है। हमसे ये पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जो नमक होता है ना Na+Cl-, नमक का जो पपड़ी होता है आप उसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो बहुत आसानी से टूट जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। हमसे ये पूछा था गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। तीसरा पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। देख लीजिए सोडियम इसका एग्जाम्पल है, Na+Cl-। इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा सही हो गया। अगला देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब होता है वाटर मिला हुआ है। तो जैसे भी आप नमकीन पानी होता है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, NaCl, और जब इसमें पानी मिलाइएगा H2O तो ये हो जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ ऑप्शन डी में कि ये जो है गलत। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स शो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जिसका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है इसमें। पहला हो जाएगा 2, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 7 इसमें बचा है, तो इसका 7 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसमें 1 हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट सेल में। एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13, 13 लिखेंगे 2, 8, 3, तो इसमें कितना हो गया 3 हो गया। नाइट्रोजन का होता है 7, इसमें हो जाएगा आपका 2 और 5 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसमें, फ्लोरीन में है 7 है, नाइट्रोजन में 5 है, एल्युमिनियम में 3 है और हाइड्रोजन में 1 है। हाईएस्ट पूछा था तो हाईएस्ट हो जाएगा फ्लोरीन। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से किसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम 20 होता है तो इसको लिखेंगे 2, 8, 8, 2, इसमें 2 है। मैग्नीशियम का 12 होता है तो ये हो जाएगा 2, 8, 2। नाइट्रोजन का होता है 7 तो ये हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। एल्युमिनियम का होता है 13 तो ये हो जाएगा 2, 8, 3। हमसे यही पूछा था किसमें 3 है, 3 हो जाएगा एल्युमिनियम के अंदर, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स डू द सिंगल कार्बन एटम फॉर्म। एक सिंगल कार्बन एटम जो है कितना बॉन्ड बना सकता है। कार्बन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला ऑर्बिट जो है इसमें 2 आ जाएगा। दूसरा ऑर्बिट जो होगा इसमें होगा 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट है कि 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर। सल्फर कितना एटॉमिक नंबर होता है 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। देख लेते हैं वैलेंसी, वैलेंसी इसका लिखेंगे 2, 8, 10 और यहाँ से 6। तो जब भी वैलेंसी आपका 4 से ऊपर जाएगा, 4 से ऊपर जाएगा तो हम उसको माइनस करते हैं 8 में से, 8 में से 6 गया आएगा 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। एटॉमिक नंबर हो गया 16 और वैलेंसी हो गया 2। इन ग्रुप 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में है लिथियम में, ग्रुप 2 में है बेरिलियम। तो पूरा लिख लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसका है एटॉमिक नंबर 4, इसमें हो जाएगा 2, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसको लिखेंगे 2, 8, 2। कैल्शियम का होता है 20, 2, 8, 8, 2। तो इसमें देखिए सब में जो वैलेंसी है, वैलेंसी बोलते हैं लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गया, जब भी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वैलेंसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वैलेंसी इसमें कितना है, 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट शो कोवैलेंट बॉन्ड। अमोनिया जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है NH3, ये कोवैलेंट बॉन्ड है।
ऑक्सीजन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मीथेन जो है ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। यहाँ जो है मैग्नीशियम क्लोराइड ये आयोनिक बॉन्ड है, यहाँ से बनता है Mg+2 प्लस Cl-2, तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड। यही बोला था इसमें से कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज नॉट अ कोवैलेंट कंपाउंड। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप डैश व्हेन वी आर मूविंग डाउन। जब हम लोग किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है। अभी तुरंत देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लीना के रब से फरियाद। लिथियम का होता है 3, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 1। सोडियम का होता है 11, तो हो जाएगा 2 8 1। पोटासियम का होता है 19, तो हो जाएगा 2 8 8 1। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यही वैलेंसी कहलाता है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आते हैं ग्रुप में तो वैलेंसी जो रहता है वो सेम रहता है एक ही ग्रुप का। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज वैलेंसी 3, इसमें से किसका वैलेंसी 3 है। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट सेल, सल्फर का होता है 16, तो यहाँ से होगा 2 8 6, वैलेंसी इसका हो गया 6। मैग्नीशियम का होता है 12, तो ये हो जाएगा 2 8 2, तो इसका हो गया 2। कार्बन का होता है 6, तो ये हो जाएगा 2 और 4। एल्युमिनियम का होता है 13, तो हो जाएगा 2 8 3, तो एल्युमिनियम जो है इसका वैलेंसी 3 हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का अगर वैलेंसी हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को वैलेंसी बोलते हैं। आइए देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट सेल गलत हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल यही सही होगा। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर के सेल हो, एल सेल हो या जो भी सेल हो, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है किसी भी एटम का, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड। दो तरह का चीज होता है, एक कैटायन और दूसरा होता है एनायन। इसी में कंफ्यूजन होता है। कैटायन जो होता है ये कटा हुआ होता है, ये जो कटा हुआ है ये कैटायन है। तो पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एनायन माइनस चार्ज है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन द ग्रेफाइट एटम। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है। और कार्बन हमको पता है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 4। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ग्रेफाइट के बारे में पूछा था तो ग्रेफाइट का तो कुछ ऐसा पता नहीं है, पर कार्बन का पता है कि कार्बन का एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, तो इसका भी हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, आयनिक कंपाउंड जो होता है ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का होता है, जबकि इसी की जगह जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कंपाउंड होता है कोवैलेंट कंपाउंड, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अगला देख लेते हैं, इट इज़ हार्ड डज नॉट ब्रेक इजली। आपको इसका एग्जाम्पल पता है, नमक Na+NaCl। तो नमक जो होता है बड़ा आसानी से टूट जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है हार्ड होता है और डज नॉट ब्रेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ब्रेक कर जाता है, ये गलत हो गया। इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, जब इसमें पानी मिला देते हैं, लिक्विड मिला देते हैं, जब ये गुड कंडक्टर हो जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एट किरोसिन एंड पेट्रोल। नहीं, किरोसिन और पेट्रोल में नहीं, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है जो आयनिक कंपाउंड होता है। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है ये इसका सही होगा। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms of so that both can achieve a completely filled। ये हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल। जो भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है, मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ही ऑक्सीजन के साथ बना रहा, उसका भी आउटर मोस्ट सेल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई भी चाहता है एटम कि उसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो इसके लिए क्या करेगा कि अपना 6 इलेक्ट्रॉन को तो यूज करेगा ही करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा पास वाला ऑक्सीजन से। इसी तरह ये भी करेगा, इसमें ऑलरेडी 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और क्या कर देगा, अपना आउटर मोस्ट सेल को 8 फिल कर देगा। जब ये काउंट करेगा तो इसका हो जाएगा 2 2 4 2 6 और ये हो गया 2 8। इसी तरह ये काउंट करेगा तो इसका भी हो गया 8। तो ये आउटर मोस्ट सेल में ये काम होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आउटर मोस्ट सेल में होता है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया।
ये गलत हो गया। जस्ट आउटसाइड द एटम, ये भी गलत हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, जो भी एक एटम है उसका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। आयनिक कंपाउंड, आयंस अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड आर स्ट्रांगली जॉइंट बाई। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है उसके साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H6। बेंजीन का जो शेप है ये देख लीजिए, बेंजीन का शेप ऐसा होता है, ये बेंजीन है। तो ये जो सिंगल सिंगल है इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड, इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया, 7 8 9 10 11 12, पाई बॉन्ड हो गया 12। ये देखिए जहाँ पर दो दो का लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है ये वाला, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। जब भी आपको इस तरह दिया हुआ है, दो एलिमेंट आपको इस तरह दिया हुआ है, ए और बी, ए और बी, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर ए का वैलेंसी पूछा जाएगा तो यहाँ देखना है नीचे साइड में, जब बी का वैलेंसी पूछा जाएगा तो इधर देखना है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी आपसे पूछा है तो आपको देखना है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास कितना है 3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट है। एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट whose molecules have 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से किसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो पीरियड 13 है, पीरियड 13, ग्रुप 13 बोलते हैं, ग्रुप 13 जो है ये है बोरन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर, इनथैला, TL। इसके अंदर जो होता है 5 होता है, तो 2 हो गया 3। एल्युमिनियम का होता है 13, तो ये हो जाएगा 2 8 3। तो ये हो गया एल्युमिनियम हो गया आपका, कि एल्युमिनियम जो है ग्रुप 13 को बिलोंग करता है और इसका जो है वैलेंसी जो है ये 3 है। तो यही आपसे पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग है द मॉलिक्यूल हैव द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम जो है, बोरन वगैरह दिया नहीं, गैलियम दिया नहीं है, इंडियम दिया नहीं है, तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट कौन सा है। तो ग्रुप 13 जो होगा वो ट्राईवैलेंट होगा। ये हो गया बोरन, एल्युमिनियम, इंडियम। तो ये सब का सब सही है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एटम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो ये हो जाएगा 2 8 5। तो जो इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 5। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। if the valency of aluminum is 3 and what of oxygen, that of oxygen, ऑक्सीजन का 2 है। केमिकल फॉर्मूला होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को लिखते हैं Al2O3। ऐसे ही बोले थे अगर एल्युमिनियम का पूछा जाए तो ऑक्सीजन की तरफ देखना है, अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो एल्युमिनियम की तरफ देखना है। तो देखिए कौन सा हो गया Al2O3। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन Al2O3। एल्युमिनियम का पूछा है तो ऑक्सीजन की तरफ देखना है, तो ऑक्सीजन में कितना है 3। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एन एलिमेंट ए फॉर्म ऑक्साइड विद द फॉर्मूला Al2O3। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ए। एल्युमिनियम को ए बोला गया है, एल्युमिनियम का हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ देखिए, तो ऑक्सीजन का कितना है 3। ऑक्सीजन के पास 3 है तो एल्युमिनियम का हो गया 3। और अगर ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन का हो जाता है 2। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है। देखिए कार्बन जो है आपका 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से शेयर कर रहा, तो जो भी शेयर करेगा वही उसका क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा। तो कार्बन का हो गया आपका 4। ऑप्शन बी राइट है। ऑफन द पॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव एलिमेंट क्या है, जो एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा वही पॉजिटिव एलिमेंट होगा।
और ये काम करता है मेटल करता है। तो मेटल का जो वैलेंसी पूछा है, मेटल का वैलेंसी होता है 1 2 3, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। कुछ एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम का होता है Na+ होता है, लिथियम जो है इसका होता है प्लस। ये जो 1 2 3 के बीच में ये इसका आता है, ठीक है। व्हाट इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट जो कंबाइन करता है, एटॉमिसिटी बोलते हैं नहीं, नॉर्मलिटी ये भी नहीं हो गया, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी में क्या करता है, ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो यही बोला, और शेयर करके एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बिकॉज कार्बन इज अ टेट्राहेड्रॉन, कार्बन जो है टेट्राहेड्रॉन होता है। आर ड्यू टू इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन रिप्रेजेंट, कार्बन जो है, कार्बन ये चैन बनाता है, इसको बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी, CATNATION, कैटनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्बन का जो चैन बनाने का जो प्रॉपर्टी होता है, जो कार्बन का कैटनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी नहीं है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, इसका जो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। हमको पूछा है नॉट अ प्रॉपर्टी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है ये गलत हो गया, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का है, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड का। तो यही हो गया गलत, ये है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोवैलेंट का। कोवैलेंट बॉन्ड आर फाउंड बाय द बॉन्डिंग बिटवीन द टू एटम्स, सही है। शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, तो ये दोनों गलत हो गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जो ट्रांसफर होता है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है। Na+, मतलब सोडियम अपना क्या करता है, एक आयन को दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन हो गया माइनस और सोडियम हो गया प्लस। तो यहाँ होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, को आपसे बोल रहा कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट कंपाउंड दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जॉइंट एटम, ये सही हो गया। आगे देखते हैं। आर द वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी सही है, जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो वीक कंडक्टर होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारा का सारा ऑप्शन जो है सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ कोवैलेंट, कोवैलेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बन सकता है। नाइट्रोजन का एग्जांपल देख लीजिए, नाइट्रोजन जो है 3 बनाता है, ऑक्सीजन जो है 2 बनाता है, और बाकी सब 1 तो बनाने वाले हैं ही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा था कितना होगा, तो इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन क्यूप्रस ऑक्साइड? क्यूप्रस ऑक्साइड कुछ नहीं, कॉपर ऑक्साइड को ही क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो हमसे पूछा है कॉपर के बारे में, कॉपर का कितना है, तो कॉपर का बोला है तो ऑक्सीजन की तरफ देखेंगे, अगर ऑक्सीजन का बोलता है तो कॉपर की तरफ देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एल्युमिनियम जो है इसका 3 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13, तो पहला सेल 2, दूसरा सेल 8, तीसरा सेल 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया 3। तो यही पूछा था कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? 12 है, तो ये हो जाएगा 2 8 2, तो ऑप्शन ए इसका जो है ये राइट हो जाएगा। इन अमोनिया द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। हमसे बोला है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन के पास देखेंगे, तो हाइड्रोजन का हो गया 3, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, राइट। डैश इज नॉट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो है अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन का कोना पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा। यहाँ पर माइनस देना चाहिए था, ये भी ज़्यादा हो गया। अगर ये एक प्लस है एक माइनस है, ये क्या बनाया, आयोनिक बॉन्ड बनाया, तो यही हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। इसके अलावा जितना भी आप देख रहे हो लाइन वाला, सारा का सारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। यही पूछा था, नॉट अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। दी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन रिलेटिव टू ऑक्सीजन इज, ये बिना मतलब का दिया हुआ है, आपसे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन का पूछा गया है। क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 17, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे 2 8 7। हमसे इसी का तो पूछा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन डी। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दी एलिमेंट एक्स इज टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब होता है 4, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा का मतलब हो गया 4, एक्स का 4 है एलिमेंट। वाई जो है बाई वैलेंट है, बाई का मतलब होता है 2। इज द कंपाउंड फॉर्म बाई दोज ऑफ 2 एलिमेंट, ये जो होगा एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है वाई है। एक्स का अगर बोला है वैलेंस, सॉरी, अगर x का बोला है 4 है, तो y के पास देखेंगे
y के पास 4 हो गया। अगर y का बोला है तो x के पास देखेंगे 2 हो गया। जब भी इसको लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 से कट जाएगा तो x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 2। तो ये ऑप्शन सी जो है इसमें है x1 और y2। दी फॉर्मूला ऑफ लिथियम नाइट्राइड आसान सा है, Li3n। Li3n हो गया लिथियम नाइट्राइड, आसान सा था ये। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, इसमें से गलत मैच कौन सा है? हमसे पूछा है एलिमेंट और उसका वैलेंसी दिया हुआ है। हीलियम जो होता है इसका आउटर मोस्ट सेल, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया, तो ये आ गया 0, इसका वैलेंसी आ गया 0। कार्बन का जो होता है 6 होता है, तो इसको लिखेंगे 2 4, तो यहाँ से हो गया कार्बन का 4 हो गया। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सही है। ऑक्सीजन का होता है 8, टोटल होता है इलेक्ट्रॉन 8, तो पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 6। पर हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, हमसे वैलेंसी पूछा है। तो वैलेंसी जब निकालते हैं अगर 4 से ज़्यादा हुआ तो 8 में से माइनस करते हैं जो भी आया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर यहाँ दिया हुआ 1। हमसे यही तो पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत जो हो जाएगा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 3 बॉन्ड वाला होता है, और हर एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितना पार्टिसिपेट हो रहा है 6, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 6। दी वेरिएबल वैलेंसी इंडिकेट, जो वेरिएबल वैलेंसी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैलेंसी दिखला रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक पार्शियली फील्ड होगा। डी ब्लॉक में होता है 5 डिब्बा, ये पार्शियली फील्ड हो, ये आधा आधा फील्ड है इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर 1 2 और ये सब जो है ये खाली है। पार्शियली फील्ड जो होता है डी ब्लॉक अगर पार्शियली फील्ड है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आयरन इसका एग्जाम्पल हो गया, कॉपर एग्जाम्पल हो गया, ये सब जो है ट्रांजिशन मेटल का एग्जाम्पल है। कोवैलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत कमजोर जुड़ा हुआ रहता है, और जो आयनिक बॉन्ड रहता है वो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। इस वजह से आयनिक बॉन्ड का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। तो ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बॉन्ड मेड ऑफ एलिमेंट्स विद द लार्ज एटम। लार्ज एटम जो होता है, जितना बड़ा एटम होगा उसका जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ही कमजोर बनेगा। जितना छोटा रहेगा, जितना छोटा एलिमेंट है उसका जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ही मजबूत बनेगा, और जितना बड़ा होता जाएगा, साइज बढ़ते जाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, मान लो एक यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर बहुत सारा क्या है सेल है, ये जो बॉन्ड बनाएगा ये कमजोर बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से यहाँ तक का दूरी जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या होता है कम होता जाएगा। और कोई अगर एक न्यूक्लियस है उसमें 2 ही सेल है, तो न्यूक्लियस का जो ग्रिप होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये ज़्यादा होगा। तो ये हो गया ऑप्शन ए वीक, वेरी वीक। सेमीकंडक्टर हैज़ जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में जनरली जो होता है ये 4 होता है वैलेंस। जो सिलिकॉन का आप एग्जांपल देख लो, सिलिकॉन होता है 14, तो ये हो जाएगा 2 8 4, तो इसका जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 हो गया। इसी तरह जर्मेनियम वगैरह का भी चेक कर सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चेक कर लो कि सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी हो गया इसका 4। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है? दे आर मॉल सॉफ्ट नहीं, दे आर हार्ड। ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, ये ब्रिटल होता है, तो ये गलत हो गया। दे को कनेक्टिव बॉन्ड नहीं, ये आयोनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात सही है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। दे आर सोल्यूबल इन किरासन, किरासन पेट्रोल डीजल में सोल्यूबल नहीं होता, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल। एग्जाम्पल सबसे अच्छा रहेगा NaCl, Na+Cl-। एग्जाम्पल से कीजिएगा ज़्यादा आसान रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काम पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।